हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज मॉर्निंग थॉट्स उनके क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, हम ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी फीलिंग्स, बेसिकली करंट फीलिंग्स हम देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। बाकी लाइक करके एनर्जीज एक्सचेंज कीजिए, कमेंट कीजिए और रीडिंग को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। मन को शांत कर लीजिए और फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, जैसे भी आपसे आपके पार्टनर की एनर्जीज कनेक्ट होती है, बस आपको वो करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। द एम्प्रेस, तो यहाँ पर तो पहला कार्ड ही द एम्प्रेस का है, जो कि दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके पार्टनर की, हाँ, आपको लेकर बहुत ज्यादा चल रहे हैं और जो कि पॉजिटिव चल रहे हैं। अभी ये आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, ठीक है, कैसे देख रहे हैं। अगर ये बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, वो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, चाहे अब आप मेल हो फीमेल हो, मतलब काइंड हार्टेड, पॉजिटिव। और इनको ऐसा फील हो रहा है आपके साथ रहकर इनकी लाइफ में ग्रोथ थी, हर चीजें बहुत अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत हाईली वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स। अब कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले। द लवर्स, यहां पर है एट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहां पर है द फूल। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यहां पर है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है फोर ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है पेज ऑफ कप्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। थोड़ा सा मैं कैमरे को, ठीक है, सेट करती हूँ थोड़ा सा, ठीक, ओके। अब आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, थोड़ी सी राशियों की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिम्नाय, मिथुन राशि की एनर्जी मुझे ज्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। ठीक है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे के सारे जोडिक साइंस अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है। यहाँ पर 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 नंबर स्ट्रांगली निकल के आया है आज की रीडिंग में, मे बी किसी भी वे में 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब जो ये नंबर्स निकल के आए हैं, मे बी मूलांक, भाग्यांक कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। ठीक है, बर्थ का हो सकता है, एनिवर्सरी का हो सकता है। ठीक है, कुछ मुझे मंथ्स भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए। मुझे मार्च का मंथ यहाँ पर, मई मंथ, ठीक है, अप्रैल, यहाँ पर मुझे फैब मंथ, यहाँ पर दिसंबर और नवंबर, यहाँ पर मुझे यस जून मंथ, ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मे बी बर्थ का हो सकता है, एनिवर्सरी का हो सकता है, आपका पार्टनर का, किसी का भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है, तो जैसे मैंने कहा कि ये आपको एज अ एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, यानी कि इनके
जो थॉट्स है ना लगातार आपको लेकर चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स रखते हुए, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। अब देखो, थॉट्स में किसी का जोर तो है नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि मत सोचो उनके बारे में, तो आप ठीक है, आप कोशिश करोगे कि नहीं सोचना है, पर सोच तो सकते हो। थॉट्स जो होते हैं किसी इंसान का कंट्रोल नहीं होता है, वो तो आते ही हैं ना। तो यहाँ पर वही एनर्जी देखने को मिल रही है कि जहां पर उनको थॉट्स लगातार आपके आ रहे हैं और चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी बता रही है कहीं ना कहीं वो कितना मूव ऑन करने की कोशिश कर लें, कितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं स्टक है, ठीक है। आपके बारे में सोचने से, आपको आपको लेकर सोचने से ये मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है मुझे, जहां पर ये एक सोलमेट कनेक्शन, एक ऑनेस्ट कनेक्शन इनको आपसे मिला था। मतलब ये कहीं ना किसी से मे बी कंपेयर कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कंफ्यूज्ड है और चांसेस है, हाँ, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। भले ही आपको पता है, नहीं पता है, या फिर कहीं तो ये स्टक है, किधर, किसी सिचुएशन में, किसी इंसान में, कहीं ना कहीं मुझे ये स्टक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ना 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मतलब इनकी लाइफ जो जितनी इजी आपको दिख रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है सब कुछ, नहीं, उतना ही जगल हो रहा है, उतनी ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं और लड़ाई झगड़े भी बढ़ रहे हैं। देखो, कभी क्या होता है ना कि इंसान जब जब ना किसी, मतलब हर जगह से थक हार जाता है, प्रॉब्लम्स चल रही होती है, डिस्टर्ब होता है, जब जिसका माइंडसेट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टेंशन होगी, परेशानियां होगी, डिस्टर्ब माइंडसेट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी, मतलब इंसान के अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है, राइट। और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ाहट होगी, हर कोई कुछ कह रहा है, कोई अच्छा भी कह रहा है, बुरा भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उसको इरिटेशन होगी ना। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी देखने को मिल रही है, जहां पर आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। किसी से भी आर्ग्यूमेंट हो जाना, किसी से भी लड़ लेना, कुछ भी कह देना, कोई अच्छा भी बोल रहा है तो भी लड़ जाना। मतलब उनका माइंडसेट अगर अभी की सिचुएशन में देखा जाए तो ठीक नहीं दिख रहा है। और वो क्यों नहीं है ठीक? क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर बेसिकली कंफ्यूज है, करे तो क्या करें, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सिचुएशन को लेकर, सब चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। जो भी, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था ना, इनको तो लगा था कि ये आपको सेपरेट कर देंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, तो काफी हद तक चीजें सॉल्व हो जाएंगी, या फिर अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ये इनके थॉट्स थे, बट जो सोचा वैसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है मुझे, जहां पर ये बहुत ज्यादा अकेले से पड़ गए हैं। क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि दुख में इंसान साथ हो ना हो तभी पता चलता है, मतलब सुख दुख में कौन हमारे साथ है। सुख में तो लोग हो ही जाते हैं साथ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छा टाइम चल रहा है ना, तो सब आपके 4 लोग आपके साथ खड़े होंगे, बट वहीं पर अगर बुरा समय चल रहा है, बुरा टाइम लग रहा है, तो जो 4 लोग हैं ना, वहां पर एक इंसान भी नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कम हो सकता है देखने को भी मिले, बस हाँ, जो भी देखने को मिलेंगे पर वो जेन्युइन होंगे। तो जो जेन्युइन लोग होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो चीजें होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगी ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर ये अभी अभी ना बहुत डिसअपॉइंट है लोगों से, सिचुएशन से, सब जगह। मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट से, यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग एनर्जी दिख रही है, जहां पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, टोटली कंफ्यूज्ड। और यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है पेज ऑफ कप्स के कार्ड से, जहां पर वो अब आपको एडमायर भी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट की सिचुएशन में वो आपको एडमायर करते हुए भी दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हाँ, आपके लिए जो थॉट्स हैं उनके काफी ज्यादा पॉजिटिव हुए हैं। एक रोमांटिक प्रपोजल जैसे आपको देना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं, मे बी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत टाइम से कि इनकी तरफ से आपको अप्रोच हो, या फिर कमिटमेंट मिले, या फिर कोई ना कोई ऑफर मिले। बेसिकली ये आपको किसी भी वे में, कैसे भी आपको कप ऑफ लव दें ना, जो भी आप चाह रहे थे बेसिकली। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आप एक स्टेबिलिटी, एक लॉयल्टी, ऑनेस्टी, या फिर आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि
कप ऑफ लव दें, यानी कि आपको मतलब एक सिक्योरिटी दें, या फिर जिन चीजों से ये भाग रहे थे ना, इन चीजों से ये भाग रहे थे देने से, क्यों? क्योंकि ये गलत थे, किसी थर्ड पर्सन में थे, ऑब्वियस सी बात है, तभी भाग रहे थे। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर अब वो आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, अब वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अब वो आपको ना यहाँ पर यस एडमायर करते हुए बेसिकली दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, जैसे द एम्प्रेस का कार्ड, यहाँ पर लवर्स का कार्ड, यहाँ पर क्वीन ऑफ पैंटिकल्स, तो यहाँ पर फोर ऑफ वंस, तो कहीं ना कहीं जो ये कार्ड्स दिखा रहे हैं ना, आपकी तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच इनका बहुत जल्दी यस डेफिनेटली आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी वो आपको बहुत ज्यादा ग्राउंडेड देख रहे हैं। जो इंसान आपको लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव था ना, नेगेटिव था या थी, तो उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा नेगेटिव था। ठीक है, चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, बहुत नेगेटिव माइंडसेट में थे, बट अभी ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको एज अ क्वीन या एज अ किंग की तरह देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज्यादा, हाँ, ये बहुत ज्यादा ग्राउंडेड देख रहे हैं और पॉजिटिव देख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बेसिकली, आप में सारी क्वालिटीज हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव भी हो, आप आपके आपके साथ रहकर ग्रोथ भी है, या फिर सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर एक पॉजिटिवली आपको देखते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत लॉजिकल पर्सन है ये, लेकिन लॉजिकल है, रैशनल है, प्रैक्टिकल है, बट अभी बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि हाँ, दिमाग से सोचने वाला ना अब दिल से सोच रहा है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो हाँ, उनको यहाँ पर आपके साथ रिकंसिलेशन करना है, उनको रीयूनियन करना है, उनकी इच्छा है आप तक आने की, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रीयूनियन को, सेलिब्रेशन को, हैप्पीनेस को, ठीक है, पॉजिटिविटी को, आने वाले वेलकम कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजों को वेलकम करना चाहते हैं और नेगेटिव चीजों को ना दूर करना चाहते हैं। अब नेगेटिव चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, कैसे भी हो। ठीक है, तो गाइस अब मैं क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स को। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्प्रेस क्यों है। तो यहां पर है द एम्परर। देखो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ठीक है, एम्प्रेस को एम्परर क्लैरिफाई कर रहा है, एक दूसरे के ना डिस्टाइंड पार्टनर हो सकता है कि हाँ, आपकी थॉट ऑफ प्रोसेस डिफरेंट है दोनों का, आपका सोचने का तरीका अलग है, इनके सोचने का तरीका अलग है, आपकी थॉट्स अलग हैं, आप अलग तरीके से सोचते हो, ये अलग तरीके से सोचते हैं, तो थॉट ऑफ प्रोसेस डिफरेंट है। और इनके अंदर मुझे, जितना आप ग्राउंडेड हो, जितना आप दिल से सोचते हो, जितना आप पॉजिटिव हो, उतना ही ये मुझे ईगोस्टिक दिख रहे हैं, उतना ही ये मुझे हाँ रैशनल दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। द एम्परर का कार्ड आया है ना, जितना आप दिल से करने की कोशिश करते हो, उतना ये दिमाग से ले जाते हैं चीजों को, और जहां पर दिल की जरूरत है वहां दिमाग को लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी इनकी एम्परर की दिख रही है, बहुत ईगोस्टिक हो सकते हैं, ये ईगोस्टिक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भले ही ईगोस्टिक हो, कुछ भी हो, है तो डेस्टाइन कनेक्शन ही आपके साथ ना, एक डिस्टाइन पार्टनर मुझे आपके दिख रहेंगे। ठीक है, भले मैंने कहा ना कि ये कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, कुछ भी हो जाए, इनको लौटना तो आपके पास ही है, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं रीयूनियन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लौटना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीजों को, दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है कि बहुत जल्दी इनका एक्शन आपको रिसीव होगा, इनकी तरफ से पॉजिटिविटी आपको रिसीव होगी, लौटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये लौटेंगे, डेफिनेटली लौटेंगे। अभी तो थोड़ा सा हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट में है, थोड़ा लॉजिकल माइंडसेट में, पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। अगेन फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो मैंने कहा ना, अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पर मुझे आपके अंदर ईगो तो नहीं कहूंगी, पर आप भी बात नहीं करना चाह रहे हो, तो उनको तो यही लग रहा है कि आपके अंदर भी ईगो आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजेस तो देख रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको ये, पहले तो आप इनकी बातों में भी आ जाते थे, खुद ही चेस करते थे, पर अब नहीं करना चाहते आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये स्ट्रांग पर्सनालिटी में भी देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि
यस, आपके अंदर ईगो क्लैशेस, बेसिकली ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों नहीं आ रही है, या ये क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं बात कर रही है या कर रहा है, और आपको लग रहा है कि ये क्यों नहीं बात करते हैं ना। तो बेसिकली अगेन फोर ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो आप कार्ड्स। तो यहाँ पर हालांकि गुस्सा है, फिर भी मतलब ताजुब की बात है कि जो इंसान सब कुछ कर रहा है, ठीक है, और तुम उसे ईगो दिखा रहे हो, तुम उसे सब कुछ मतलब अपने को बहुत हायर वैल्यूज में रिगार्ड्स में देख रहे हो, और जो आपको आपके लिए सब कुछ कर रहा है, तो एक टाइम तक तो आप कर ही रहे थे ना, उसके बाद मतलब वो नहीं कुछ कर रहा है क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख रहा है या रख रही है, तो इनको इरिटेशन हो रही है, इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इनको जेलसी हो रही है। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर को जेलसी हो रही है, ठीक है, जहां पर आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है, जहां पर वो इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रीयूनियन तो चाहते हैं, डेफिनेटली इनको रीयूनियन तो चाहिए, पर हाँ ठीक है, होगा रियूनियन, ऐसा नहीं है। बट अभी तो मुझे बहुत ज्यादा क्लैशेस चलते हुए, बहुत ज्यादा मतलब हर किसी से, मतलब इनका माइंडसेट अभी मुझे सही नहीं दिख रहा। देखो फाइव ऑफ वॉन्स, हर किसी से लड़ झगड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मन का नहीं हो रहा है। आज तक तो अपने मन के हिसाब से करते हुए आए हैं, जीते हुए आए हैं। आज अगर मन का नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्लैशेस, यहाँ पर इरिटेशन दिख रही है, हर किसी से हो रही है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द लवर्स क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है कि देखो यहाँ पर ना आपने इनको, दिख रहा है कि बहुत ज्यादा आपने साथ दिया था हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, इनके अप्स एंड डाउन्स में ना, क्योंकि डाउन्स में तो थे आप, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है एक टाइम पर इनको बहुत ज्यादा पैसों का प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर डाउनफॉल्स में कौन था साथ, कोई भी नहीं खड़ा था। एक टाइम था जब आपने इनका साथ दिया था। मैं कुछ ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, हो सकता है पास्ट में, करंट पास्ट में कभी ऐसा हुआ हो, क्योंकि आप साथ थे और कोई भी साथ नहीं था, एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपसे जुड़ी थी। तो भी ये इंसान नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई कि देखो क्या कहा मैंने, सुख दुख में ही पता चलता है ना कि कौन अपना है कौन पराया है। तो यस, यहाँ पर सुख दुख में ही इनको पता चल रहा था, बट इन्होंने नहीं ले गए, मतलब उस वे पर नहीं ले गए, कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस नहीं करा। तो आज क्या हो रहा है, हर जगह से इनकी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स इनको फेस करनी पड़ रही है, और पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गलत कर रहे हो तो हर जगह से स्टक आप रहोगे, आपको स्टकनेस दिखने को मिलेगी। तो वही स्टकनेस ना यहाँ पर देखने को मिल रही है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ना बहुत लॉसेस, बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही है करंटली। कुछ लॉस हुआ है मनी का, फाइनेंसेस का, या कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ तो हुआ है मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ तो दिख रही है, परेशानी दिख रही है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, प्रे करते हुए यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से, हाँ ये प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अब लिटरली सब चीजों को सही करना चाहते हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है इनके हाथ में भी कुछ नहीं रह गया है, ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ खराब कर दिया, कुछ नहीं रह गया है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। एट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि मतलब अनसेटिस्फाइड से, बट उदास से, अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे दूर जाके अच्छा नहीं लग रहा है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ बार बार फील हो रहा है, बहुत उदास है मन, मतलब आपके ही थॉट्स चल रहे हैं, और आप आपके पास, और उदास इसलिए भी है क्योंकि ये बात तो कर पा रहे नहीं है, बात कर नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो तो है, आज भी ईगो है। ये ईगो तो टूटेगा तभी ये बात करेंगे, और वो ईगो टूटेगा, आज नहीं तो कल टूटेगा, पर ईगो टूटते हुए भी मुझे दिख रहा है आने वाले सिचुएशन में, आने वाले टाइम में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जो आप दोनों ने साथ में बिताए थे, स्पेंड किए थे। वो पुराने दिन इनके दिमाग में आज भी चल रहे हैं, ऐसे मानो कि अभी का ही समय हो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था
आपको ये स्पेशल ट्रीट कराते थे या आप इनको स्पेशल ट्रीट कराते थे या फिर अच्छे से बिहेव करते थे, है ना? जो भी समय था, सरप्राइजेस, प्यार, सब कुछ बहुत ज़्यादा इनको याद आते हुए भी दिख रहा है। द सन का कार्ड है, एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन इनको चाहिए। अगेन इनको एक हार्मनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपके साथ रहना है, ठीक है? हर वे में आपके साथ रहना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? उदास है, आपसे दूर जाके इनको ऐसा फील हो रहा है ना, पता नहीं इनसे क्या छिन गया हो या फिर क्या दूर हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी चीजें, कुछ भी इनको खुशी नहीं दे रही है। अगर कुछ अचीवमेंट भी हो रहा है, कुछ लाइफ में कुछ चीजें पॉजिटिव भी हो रही हैं, तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? कहीं ना कहीं स्टक है चीजें, सब कुछ स्टक सा दिख रहा है, मन स्टक दिख रहा है। और कहाँ स्टक है? आप में आपके ऊपर कहीं ना कहीं स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो लौटना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सब चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ना, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। पर हालांकि अभी निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? पर आने वाले समय में डेफिनेटली निकलेंगे। अभी भी ये थर्ड पार्टी में मुझे स्टक दिख रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी चले गई दी, या नहीं अभी गई तो नहीं है या गया तो नहीं है, पर हाँ जाएगा जरूर या जाएगी जरूर, क्योंकि ये खुद भी अपनी लाइफ से ना थर्ड पार्टी को दूर करना चाहते हैं। ये खुद भी अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है? वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये कंफ्यूज्ड हैं कि करें तो कैसे करें। बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है, क्योंकि उनको पता है जब तक ये थर्ड पर्सन नहीं जाती है आप दोनों की लाइफ से, या नहीं जाता है, तब तक आपके साथ कुछ भी चीजें पॉजिटिव नहीं होंगी, कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो ये सब इनके माइंडसेट में मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, द फूल का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्स। तो मैंने क्या कहा कि एक न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में डेफिनेटली होगी ही होगी, ठीक है? अभी आपको नहीं दिख रहा है, अभी आपको लग रहा होगा कि दी वो थर्ड पार्टी में, ये कैसे पॉसिबल है? थर्ड पार्टी की सुन रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि अभी तो थर्ड पार्टी में ये जरूर दिख रहे हैं, पर बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? ज्यादा टाइम ये थर्ड पार्टी में नहीं रहने वाले हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होती हुई ज्यादा टाइम के लिए नहीं दिख रही है, ठीक है? जल्दी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एंड होगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर को धोखा, बिट्रेल, चीट मिलने वाला है यहाँ पर थर्ड पर्सन से, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये तो आपको दे चुके हैं किसी और के लिए, ये तो हो चुका है आपके साथ, तो या तो हो रहा है या हो चुका है, आपको मे बी पता भी है, ठीक है? या अभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब थर्ड पर्सन से इनको चीट, बिट्रेल, धोखा, सब कुछ ऐसा ही मिलने वाला है जो इन्होंने आपके साथ किया। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं एंजाइटी होते हुए, स्ट्रेस होते हुए, परेशान होते हुए, डिप्रेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब से दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, कभी कभी इंसान को होता है ना कि यार, पहले होता है कि मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं, पहले तो चीजें अट्रैक्ट करती हैं, और होता है कि चलो हम इसको चूज कर लेते हैं, ये सब कुछ हमारे लिए अच्छा है, ऐसे थॉट्स आते हैं। बट जब वो चूज कर लेना, तब पता चलता है कि नहीं, ये तो सही नहीं था, या ये तो सही नहीं थी। समझ रहे हो? तो एग्जैक्टली सिचुएशन इनकी लाइफ में भी मुझे यही दिख रही है कि अभी इनको ना अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है। भले ही अभी सब कुछ नॉर्मल हो, अभी इनको धोखे का भी नहीं पता थर्ड पार्टी के, या अभी धोखा नहीं दिया है, या जो भी है, पर तो भी इनको ना एक होता है ना, इंसान की इंट्यूशन गाइड करती है, तो इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि ठीक नहीं है, या फिर कुछ तो मिसिंग है, या फिर नहीं, ऐसे नहीं रहना है, ठीक है? ऐसा कुछ गाइड करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो एक न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करो, मिलेगा, न्यू बिगनिंग होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ना, हो सकता है कि कोई रोक रहा है, टोक रहा है, मे बी इनकी फैमिली, मे बी कोई थर्ड पर्सन अब इनको
किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, मे बी अभी तक ये नहीं जा रहे थे, फैमिली वालों के अगेंस्ट या फिर किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट, सिचुएशन के अगेंस्ट ये नहीं जा रहे थे, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये सबके अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक लंबे समय से जिस चीज का आपको वेट था, बहुत बेसब्री से आप वेट कर रहे थे, यस वो आपको अब मिलने वाला है या मिलने वाली है चीजें ना, मतलब इनकी तरफ से कमिटमेंट, प्यार, ठीक है, रियूनियन, ये अप्रोच करें आपको पहली पहली बार, मतलब आप नहीं करना चाहते ना, क्योंकि आप बहुत बार कर चुके हो, इच्छा तो आपकी भी है रियूनियन हो, पर आप नहीं करना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर तो ऐसे ही चलेगा, वो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेंगे और फिर चीजें स्ट्रक होंगी, बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यस, न्यू बिगनिंग, पॉजिटिविटी, जो भी आप चाहते हो इस कनेक्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। लगेगा टाइम, मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पर टाइम लगने वाला है, क्योंकि इतनी जल्दी ना थर्ड पर्सन इनको छोड़ने वाली है या छोड़ने वाला है, ना इतनी जल्दी इनका ईगो खत्म होने वाला है। चीजों को होने में टाइम जरूर लगेगा, पर होंगी जरूर, ठीक है। 4 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है द एम्प्रेस, देख रहे हो, फिर से एम्प्रेस का कार्ड निकला है। वो आपका ना प्यार वैसे ही पाना चाहते हैं, वैसे ही आपके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं, ऐसे ही वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे ये आपके साथ थे, पहले भी थे ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको चाहिए आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, चाहिए प्यार, चाहिए इंटेंसिटी, चाहिए कहीं ना कहीं लौटना है, ठीक है, उनको लौटना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको रिग्रेट हो रहा है, जो भी उनसे हुआ, जो भी उन्होंने किया, इनको रिग्रेट सा महसूस हो रहा है, बहुत रिग्रेट सा फील हो रहा है कि इनसे इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, आपको खुद से दूर करने की ना। द एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये लौटना चाहते हैं। आप क्यों लौटना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अब उन्हें समझ आ रहा है कि उनसे क्या हुआ, उन्होंने कितनी बड़ी भूल करी कि जो आपको नहीं समझ पाए या आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाए, क्योंकि आप एम्प्रेस की तरह हो, तो आप को ना समझना ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बहुत बड़ी भूल थी, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है द मजिशियन। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया, सारी टेक्निक, सारी रिचुअल्स, सारी रेमेडीज, सारे उपाय, सब कुछ, पर आपको उस तरीके से नहीं मिला है, मतलब जो आप चाह रहे हो, बस आप इंतजार ही कर रहे हो, फिर भी आपको नहीं दिख रहा है, रियूनियन नहीं हुआ है, ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो, हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो है वो प्रॉपर सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, या सही तरीके से नहीं हो रही हैं, चांसेस हैं, ठीक है। अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से मैनिफेस्टेशंस करो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिख जरूर नहीं रहा है, क्योंकि आपकी पार्टनर की तरफ से रियूनियन नहीं हुआ है, अप्रोच नहीं मिला है, एक्शन नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि आपके माइंड में चल रहा हो कि नहीं भाई, मैं जो कर रही हूं या कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है, या कुछ ऐसा नेगेटिविटी चल रही है। तो इमीडिएटली नेगेटिव थॉट्स को हटाओ, और क्योंकि हो रहा है तभी तो इनको आप एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। अगर नहीं हो रहा होता तो आप में आज भी कमी ही देख रहे होते, आप में आज भी नेगेटिविटी ही देख रहे होते, राइट। पर यहाँ पर अभी ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, तो डेफिनेटली चीजें वर्कआउट तो हो रही है, धीरे धीरे ही सही, पर मैनिफेस्टेशन तो हो रही है ना। तो बेसिकली पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, हालांकि अभी सिचुएशन जैसे आपको लग रही है कि कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, तो डिले मत करो, क्योंकि समटाइम्स आप में से कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आप अपने नेगेटिव थॉट से ना इनका एक्शन रोक ले रहे हो। क्योंकि कुछ लोगों को ना लिटरली एक्शन, क्योंकि जिस हिसाब से हमने यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखा है, सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखा है, तो उस हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि एक एस ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है कि आप लोगों को, अगर आपने नहीं देखा ना, तो अच्छे से पहले शुरू से रीडिंग देखो, सुनने से मतलब नहीं है, कार्ड्स को भी देखो, तभी तो चीजें पता चलेंगी। सुनकर क्या करोगे, कार्ड्स भी देखो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है या नहीं होगा, तो आप इनको नेगेटिव करके, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करके आप उनका एक्शन लेट कर रहे हो, ठीक है। उनका एक्शन इसीलिए नहीं मिल रहा है, तो आपको नेगेटिविटी को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना पड़ेगा,
तो तभी तो एक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए चीजें कंफ्यूजन में चली जा रही हैं। बार बार ऐसा लग रहा है कि चलो अब रियूनियन करते हैं, फिर वो रुक जा रहे हैं। और वो क्यों रुक रहे हैं? आपकी वजह से। मैंने बता दिया आपको कि हैं दी मेरी वजह से। मैं तो चाहती हूँ वो आए, मैं तो चाहता हूँ वो आए, पर देखो आप चाहते तो हो, ठीक है वो सही है, पर उसके लिए आपको अपना माइंडसेट भी पॉजिटिव करना पड़ेगा ताकि एक्शन मिल पाए आपको। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि दिखा रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड की अफसोस तो मना रहे हैं। पता है हर चीज हो ना हो कुछ भी हो पर अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से ना। एक बहुत बार आपके थॉट्स चल रहे हैं, बहुत होपलेस सी एनर्जी भी दिख रही है कि जहां पर इनको बहुत होपलेस से हो जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिविटी आएगी नहीं आएगी, आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कप ऑफ लव मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा होगा नहीं होगा क्या नहीं होगा, बहुत मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो किंग नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, कप ऑफ लव चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 7 ऑफ वॉन्स। हाँ, थोड़े से डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं। अपने बार बार इनका मन कर रहा है कि आपको कप ऑफ लव दे, आपकी तरफ आए। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ़ी तो नहीं होगी, इमेच्योरिटी तो नहीं होगी, कुछ गलत तो नहीं करेंगे ये। अगर आपको अप्रोच करते हैं तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा ये भी माइंड में चल रहा है। सोच विचार करते हुए डेफिनेटली आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है, बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो गाइस यहाँ पर मुझे 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, ठीक है 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ये नंबर्स भी। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।